नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू इंडिया विवेक न्योल पर। आज हम कक्षा 12 ज्योग्राफी के अध्याय 13 भारत जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि को पढ़ेंगे, जो बोर्ड में 3 मार्क्स का अध्याय है। जैसे एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है 2020 के पेपर में। तो हम सबसे पहले जानते हैं जनसंख्या आंकड़े भारत की जो अंतिम जनगणना है वो 2011 में हुई थी। तो भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 121.01 करोड़ है। मतलब जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा बड़ा देश है। सर्वाधिक आबादी वाले देशों की बात करें तो चीन, उसके बाद भारत, उसके बाद यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। पहले 5 देश आपको हमेशा याद रखने चाहिए। तो चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया व ब्राज़ील। भारत के राज्यों की बात करें, क्योंकि भारत में 28 राज्य हैं, उनमें कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा जनसंख्या रखता है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जिसकी जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है। ये 2011 के अनुसार है। उसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल वह है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश अलग हो गया है तेलंगाना से, लेकिन ये जनसंख्या के आंकड़े 2011 के हैं। तो ये 5 अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। अब जनसंख्या कहाँ ज़्यादा होती है, कहाँ कम होती है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं? तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये 3 नंबर का बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि जनसंख्या के वितरण, कहीं ज़्यादा जनसंख्या है, कहीं कम है, तो इसके वितरण को प्रभावित करने वाले क्या कारक होंगे? तो सबसे पहला कारक है जलवायु। जहाँ की जलवायु अच्छी होगी, मतलब सम होगी, जहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, ना ही ज़्यादा सर्दी पड़ती है, जहाँ मौसम या तापमान एक समान रहता है, वहाँ जनसंख्या निश्चित रूप से ज़्यादा होगी। दूसरा कारक है धरातल। जहाँ रेतीले धोरे हों या फिर पठारी भूमि हो, पहाड़ी हो, वहाँ जनसंख्या विरल होती है। तथा जहाँ मैदान हो, जैसे गंगा का मैदान, यमुना का मैदान, उत्तर प्रदेश है वहाँ गंगा और यमुना का मैदान है, पंजाब है वहाँ दोआब क्षेत्र है, इसलिए वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। तो दूसरा हो गया धरातल। तीसरा हो गया जल प्राप्ति। जहाँ जल के स्रोत अधिक होंगे, मतलब पेयजल की सुविधाएं ज़्यादा होंगी, क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं है। और जहाँ नदियाँ होंगी वहाँ आसपास सभ्यताएं विकसित होती हैं। जैसे भारत की ज़्यादातर सभ्यताएं नदियों के किनारे ही विकसित हुई। सिंधु घाटी सभ्यताएं और अन्य जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे ही बसी। खनिज संसाधन, जहाँ खनिज निकलेंगे धरती से, वहाँ ही उद्योग धंधे लगेंगे, वो क्षेत्र संपन्न होगा, वहाँ रोजगार मिलेगा, लोग दूसरी जगह से आएंगे। इसलिए खनिज संसाधन भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। परिवहन की सुविधाएं, जैसे बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ परिवहन आसानी से मिल जाता है, परिवहन की सारी सुविधाएं होती हैं, इसलिए परिवहन की सुविधाएं अच्छी होने के कारण वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा होती है। इसके अलावा कुछ और कारक होते हैं, जैसे सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारक, कि हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज हमारे साथ कैसा बर्ताव करता है। यदि हम अच्छा माहौल बना के रखते हैं वहाँ, तो निश्चित रूप से लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे। किसी प्रकार का मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं हो, हम शांति से रहें, किसी प्रकार की हिंसा ना हो, तो ऐसे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कारक हैं, ये भी निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। राजनीतिक व आर्थिक कारक, राजनीतिक व आर्थिक कारक मतलब हम पैसे कमाने के लिए कहीं दूसरी जगह जा सकते हैं, या राजनीतिक सीमाओं के कारण भी कई बार क्या होता है कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है। बात करते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम में। बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? प्रदेश, जो हम किसी भी, जैसे मान लो किसी भी क्षेत्र की हमें जनसंख्या पता है और उसका क्षेत्रफल पता है, तो हम उसका जनसंख्या घनत्व आसानी से निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला होता है? प्रदेश की कुल जनसंख्या बट्टा प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। मतलब क्या हुआ इसका कि प्रति वर्ग किमी में निवास करने वाली जनसंख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कि 1 वर्ग किमी, यदि आप 1 किलोमीटर लंबाई लें, 1 किलोमीटर चौड़ाई लें, तो इस 1 वर्ग किमी क्षेत्र में जितने लोग निवास करते हैं वही जनसंख्या घनत्व होता है। तो बात करते हैं भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। भारत में सबसे अधिक किस राज्य का है? राज्य की बात करें तो बिहार का सबसे अधिक है, क्योंकि बिहार छोटा है क्षेत्रफल में, जबकि जनसंख्या अधिक है। सबसे कम की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश का है। लेकिन यदि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो दिल्ली का है 11,297। दिल्ली में जनसंख्या का बहुत सघनता है।
ऐसे ही केंद्र शासित प्रदेशों की कम की बात करें तो अंडमान निकोबार क्षेत्रफल में बड़ा है, जनसंख्या कम है, तो 46 है वहाँ का। अब हमने जनसंख्या घनत्व पढ़ा, इसके आधार पर हम अपने देश को, जो भारत है, उसको कितने भागों में बांट सकते हैं, उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर हम राज्यों का वर्गीकरण करते हैं। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जिनका उच्च जनसंख्या घनत्व है, कुछ का कम है, कुछ का मध्यम है। तो हम एक फिक्स डेटा तय करते हैं, वो है 500। तो उच्च घनत्व के क्षेत्र वे राज्य जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है। आप इतना ही याद रखें, वे राज्य जिनका जनसंख्या घनत्व 500 से अधिक है वे उच्च घनत्व के क्षेत्र कहलाते हैं। जैसे जैसे आपको याद है, अभी आपने पढ़े अधिक जनसंख्या वाले, जिनमें जनसंख्या घनत्व ज़्यादा भी है, तो बिहार, दिल्ली, महाराष्ट्र आदि। मध्यम घनत्व के क्षेत्र वाले वे राज्य जिनका जनसंख्या घनत्व 300 से 500 के मध्य है, 300 से 500 के मध्य है, मध्यम घनत्व के क्षेत्र कहलाते हैं। कौन कौन से राज्य होंगे? जैसे बात करें हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ये राज्य। निम्न घनत्व के क्षेत्र की बात करें तो वे राज्य जिनका जनसंख्या घनत्व 300 से कम होगा, निम्न घनत्व के क्षेत्र कहलाएंगे। निम्न घनत्व के क्षेत्र कहलाएंगे जिनका जनसंख्या घनत्व 300 से कम होगा। तो अब कौन कौन से राज्य होंगे? जैसे अपना राजस्थान है, 200 ही है जनसंख्या घनत्व, तो राजस्थान हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, और पूर्वोत्तर के राज्य और छोटे राज्य जहाँ जनसंख्या बहुत कम है।